प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए अनोखा उपहार कहानी की तीसरी कड़ी लेकर आए हैं। आज की कहानी है सोने का कमंडल। बच्चों, कहानी के पिछले कड़ी में आपने सुना था कि झरने पर कुछ औरतें बात कर रही थीं कि बकुल के चाचा चाची ने धोखे से इसके माँ बाप की जमीन जायदाद भी अपने नाम करा ली है और अब जानवरों जैसा काम लेते हैं इससे। बकुल खामोशी से पानी भरकर वापिस आ गया था। अब आगे। बकुल जब गाय भैंस चराने जाता तब कुछ देर साधु बाबा के पास अवश्य बैठता। साधु बाबा उसे ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते। बकुल उनकी कुटिया बुहार देता, पूजा के लिए फूल आदि ले आता। इस तरह जंगल में वह अपनी परेशानी और दुख भूल जाता था। एक दिन साधु बाबा ने बकुल को अपना कमंडल देकर कहा, जाओ बेटा, इसमें जल भर कर ले आओ। बकुल ने कमंडल हाथ में लिया तो उसकी चमक देखकर बोला, बाबा, ये कमंडल इतना चमकीला कैसे है? यह तो सोने की तरह चमक रहा है। यह सोने का ही है बेटा, साधु बाबा मुस्कुरा कर बोले। बकुल को पता था कि सोना एक कीमती धातु है और सिर्फ अमीरों के पास होती है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे और बोला, बाबा, सोना चांदी तो अमीरों के पास होता है। आप तो सन्यासी हैं, फिर आपके पास ये सोने का कमंडल कहाँ से आया? तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है बकुल। हम बैरागी साधु हैं। हमारे लिए लोहा, पीतल, सोना सब समान है। हमारे लिए इस कमंडल का बस इतना ही महत्व है कि यह जल भरने के काम आता है। पहले यह तांबे का था, अब सोने का है, पर हमारे लिए ये दोनों ही दशाओं में समान महत्व रखता है। पहले तांबे का था, अब सोने का है, यह भला कैसे हो सकता है? बकुल को साधु बाबा की बातें समझ नहीं आई। उसको उलझन में पड़ा देख साधु बाबा ने कहा, यह भी एक कहानी है। मेरे गुरु श्रीपाद पूज्य देवव्रत थे। उन्हीं से मैंने संन्यास धर्म की दीक्षा ली थी। जब वे काफ़ी वृद्ध हो गए तब उन्होंने सोचा कि समाधि लेने हिमालय में चला जाए। जाने से पहले एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, वत्स, अब मैं तपस्या करने हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ। वहीं मैं समाधि भी ले लूँगा। तुमसे ये मेरी अंतिम भेंट है। तुम संन्यास और मानव धर्म को साथ साथ लेकर चलना, यही मेरी इच्छा है। गुरु से बिछुड़ने की कल्पना से मैं विह्वल हो गया। मुझे अपने गुरु से बड़ा स्नेह था। मुझे उन पर बड़ी श्रद्धा थी। मुझे रोते देख वह मेरे सिर पर हाथ फेर कर बोले, बच्चों की तरह दिल छोटा क्यों कर रहे हो? तुमने तो वैराग्य लिया है। अब किसी भी प्राणी के प्रति इस तरह की मोह ममता तुम्हें शोभा नहीं देती। मेरा तुम्हें यही उपदेश है कि तुम छल कपट से दूर रहकर सदा सच्चाई के मार्ग पर चलना। मानव मात्र के प्रति दया भाव और सद्भावना रखना और भगवत भक्ति में लीन रहना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक विद्या सौंपना चाहता हूँ। कैसी विद्या गुरुदेव? मैंने आश्चर्य से कहा। आपने मुझे सभी वेद शास्त्रों उपनिषदों का गहन अध्ययन करा दिया है। यह विद्या धर्म की नहीं है, यह तो केवल मात्र एक हुनर है। कैसा हुनर गुरुदेव? मैं तुम्हें स्वर्ण बनाने की विद्या देना चाहता हूँ। तुम जानते ही हो कि इस पृथ्वी पर स्वर्ण ही सबसे महंगी धातु है। मुझे भी यह विद्या मेरे गुरु ने दी थी और कहा था कि यदि मुझे अपने जीवन काल में कोई योग्य पात्र दृष्टिगत हो तो मैं उसे अपनी मृत्यु से पूर्व यह विद्या सिखा दूँ। अगर कोई योग्य पात्र न मिले तो इस विद्या को अपने साथ ही नष्ट कर दूँ। अब मुझे तुमसे अधिक योग्य पात्र और कोई नजर नहीं आ रहा। तुम एक साधु हो, तुम्हारे लिए स्वर्ण और लोहे में कोई फर्क नहीं है। मैं ये भी जानता हूँ कि जिस तरह मैंने इस विद्या का अपने जीवन काल में कभी प्रयोग नहीं किया, उसी तरह तुम भी इसका प्रयोग कभी नहीं करोगे। पर फिर भी एक कला है, विद्या है,
जो मैं तुम्हें बताकर जाना चाहता हूँ, नहीं तो इस विद्या का अंत भी मेरे साथ हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव ने अपने भगवे झोले में से एक जीर्ण शीर्ण भोजपत्र निकाला और उसे खोलकर बैठ गए। भोजपत्र में लिखी सामग्री तथा कुछ जंगली जड़ी बूटियां लेकर उन्होंने उन सबको जला दिया। फिर जो राख एकत्र हुई उसे एक बर्तन में पानी के साथ पकाने लगे। घोल जब कुछ गाढ़ी लेई की तरह हो गया तब गुरुदेव ने एक तांबे का कमंडल मांगा। मैं आश्चर्य से उन्हें यह सब करते हुए देख रहा था। गुरुदेव उस लेई को कपड़े से तांबे के कमंडल पर धीरे धीरे मलने लगे। तांबे में धीरे धीरे एक विशेष चमक आती जा रही है और कुछ देर बाद कमंडल शुद्ध सोने का हो गया। एक पीली सी आभा कमंडल में फैल गई थी। इसके बाद वह भोजपत्र मुझे देते हुए गुरुदेव बोले, लो वत्स, इसे तुम रख लो। इसमें स्वर्ण बनाने की विधि लिखी हुई है, परंतु एक बात याद रखना, इसे किसी कुपात्र को न देना। इस धन लोलुप समाज में तुम्हें कोई सुपात्र मिले तो उसे दे देना, वरना अपनी मृत्यु से पूर्व इसे नष्ट कर देना। अगर यह भोजपत्र गलत हाथों में चला गया तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा। लेकिन साधु बाबा, मुझे लगता है आपको अपने जीवन काल में कभी कोई सुपात्र नहीं नजर आएगा, बकुल ने कहा। आजकल लोग धन के बड़े भूखे हैं, धन के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। मेरे चाचा चाची ने वकील और सरपंच को पैसा खिलाकर मेरे नाम की जायदाद अपने नाम करवा ली। साधु बाबा, आप तो इस भोजपत्र को नष्ट कर देना, किसी को देना मत। अगर आप किसी को देंगे तो वह मेहनत से जी चुराएगा और रातों रात करोड़पति होने के सपने देखने लगेगा। तुम छोटे होते हुए भी बड़े समझदार हो, साधु बाबा ने कहा। मुझे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो रहा है। प्रतिदिन लगता है मुझे गुरुदेव अपने पास बुला रहे हैं। नहीं बाबा, अभी तो आप कई वर्ष जिएंगे, बकुल ने भर्राए स्वर में कहा। इतनी जल्दी मैं आपको मरने नहीं दूंगा। पगले, मृत्यु भी भला किसी के रोके रुकी है? अच्छा, जाओ, अब संध्या हो रही है, समय से घर पहुंच जाओ, नहीं तो तुम्हारी चाची नाराज होंगी। साधु बाबा से विदा लेकर बकुल जब घर आ रहा था तब उसका मन भारी था। बार बार साधु बाबा के शब्द उसके मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ रहे थे कि उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो रहा है। माता पिता की मृत्यु के बाद पहली बार बकुल ने स्नेह और प्यार पाया था। अब अगर साधु बाबा चले गए तो वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो जाएगा। रात भर बकुल को ठीक से नींद नहीं आई। साधु बाबा की सफ़ेद दाढ़ी वाला शांत दिव्य चेहरा ही उसके अवचेतन मन में छाया रहा। बच्चों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की अगली कड़ी है भोजपत्र। तो बच्चों, फिर मिलते हैं कहानी की अगली कड़ी में। बच्चों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।